आज के वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की यूनिट फर्स्ट में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर की क्या-क्या क्वेश्चंस आपने जो पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में यूनिट फर्स्ट में कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को एक-एक करके सॉल्व करेंगे, आपको उनके आंसर बताएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, क्या काम होता है इन डिवाइस का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो इनपुट डिवाइस क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती है जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा, जैसे कि है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इसके अलावा डिजिटाइजर टैबलेट, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर और एटीएम। ये सभी इनपुट डिवाइस की लिस्ट है। अब एक एक करके हम इन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति ही होता है। जैसा आप सभी ने देखा हुआ है, टाइपराइटर जो होता है उसमें कीज होती हैं जिसके माध्यम से डेटा को इनपुट किया जाता है। इसी प्रकार से कीबोर्ड भी जो होता है वो कीज का कॉम्बिनेशन होता है जिसके माध्यम से डेटा को आसानी से इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी प्रकार से हम कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इनको कुछ कुंजियों यानी कि कीज जो है उनको बांटा जाता है। मुख्य रूप से 6 भागों में इन कीज को बांटा गया है। वो कीज कौन कौन सी होती हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां, न्यूमेरिक कीपैड होता है, फंक्शन की होती है, विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, मॉडिफायर कीज होती हैं और कर्सर कीज होती हैं। अब इन सभी प्रकार की कीज के बारे में डिटेल में अपन समझते हैं कि ये सभी क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज की। अल्फा न्यूमेरिक कीज की कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होती है। अल्फा न्यूमेरिक कीज में अल्फाबेट यानी कि A to Z, नंबर 0 to 9 जैसे सिंबल को चाहते हैं, जैसे कि @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये सभी जो है अल्फा न्यूमेरिक कीज के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा इनमें अंकों, चिन्हों तथा वर्णमाला के अतिरिक्त 4 कुंजियां जैसे कि टैब, कैप्स, बैकस्पेस तथा एंटर, ये कुछ विशेष कार्यों के लिए इसमें प्रयोग की जाती है। इसके अलावा सेकंड जो है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कुंजियां होती हैं जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिवीजन और एंटर की होती है। ये आपने देखा कीबोर्ड के राइट साइड में जो होता है वो आपका न्यूमेरिक कीपैड, छोटा सा कीपैड कहलाता है। फंक्शन की, नेक्स्ट फंक्शन की क्या होती है? आप सभी ने देखा हुआ आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो F1 से लेकर F12 तक की कीज होती हैं, बटन होती हैं, वो कहलाती हैं फंक्शन की। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ये कुंजियां निर्देशों के शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती है। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि रिफ्रेश करने के लिए आप F5 का यूज करते हो, और इसके अलावा रीनेम यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट को करना है तो आप डायरेक्ट F2 का प्रयोग कर सकते हो। ये सभी फंक्शन कीज कहलाती हैं। इसके बाद स्पेशल पर्पस कीज आती हैं, विशिष्ट उद्देश्य कुंजियां होती हैं। क्या होती हैं विशिष्ट उद्देश्य कुंजियां? ये कुंजियां कुछ विशेष कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम, एंड, डिलीट इत्यादि। आप अपने कीबोर्ड में इन सभी कुंजियों को आसानी से देख सकते हैं। ये कुंजियां नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। इसके बाद आता है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज क्या होती हैं? जैसे आपने यूज किया, मुख्य रूप से 3 कीज होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर। इनका प्रयोग जो है ये मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। इनको अकेला दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता, परंतु जब आप अन्य किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग करते हैं तो ये कुंजियों के इनपुट को बदल देती है, इसलिए इन्हें मॉडिफायर कीज कहा जाता है। जैसे यदि आपको किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप कॉपी करने के लिए शॉर्टकट के लिए कंट्रोल के साथ C को प्रेस करेंगे। यदि हम सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो ये कोई काम नहीं करेगा, लेकिन यदि हम कंट्रोल के साथ किसी दूसरे कैरेक्टर जैसे C को क्लिक करते हैं तो कॉपी करता है, V को क्लिक करते हैं तो वो पेस्ट करता है। इसी प्रकार से जो शिफ्ट की होती है वो आपको कैरेक्टर को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर करने के लिए आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कर्सर कीज होती है। कर्सर कीज में आपने देखा हुआ है अप, डाउन, लेफ्ट या राइट, जो हम किसी टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो ये मुख्य 4 प्रकार की कीज बताई गई हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट।
इनका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से जो जनरली 3 कीबोर्ड जो है अवेलेबल हैं, जैसे कि पहला है साधारण कीबोर्ड जो आता है, नॉर्मल कीबोर्ड जिसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा तार रहित कीबोर्ड या वायरलेस कीबोर्ड कहा जाता है। तीसरा है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। अब ये तीनों कीबोर्ड किस प्रकार के होते हैं ये आपको हम दिखाएंगे। साधारण कीबोर्ड जो होता है वो सामान्यतः सामान्य रूप जैसे सामान्य प्रयोग के लिए हम अपने पीसी में प्रयोग करते हैं। इसका आकार आयताकार होता है और इसमें लगभग 108 कीज होती हैं। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल होती है जो सीधे सीपीयू से जोड़ी जाती है। साधारण कीबोर्ड के बाद आता है सेकंड तार रहित कीबोर्ड। तार रहित कीबोर्ड प्रयोक्ता के कीबोर्ड में तार के प्रयोग से छुटकारा दिलाता है। जैसे नॉर्मल कीबोर्ड में हमने देखा कि जो वायर होती है उसको हम सीपीयू में कनेक्ट करते हैं। कुछ कंपनियों ने तार रहित कीबोर्ड बाजार में प्रवेश कराया है। यह कीबोर्ड सीमित दूरी तक कार्य करता है। इसमें एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस होता है जो आपको सीपीयू में लगाना होता है और जिसके माध्यम से आपका कीबोर्ड बिना वायर के ही वर्क करने लगता है। यह थोड़ा सा महंगा होता है साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा, तथा इसमें थोड़ी तकनीकी जटिलता होती है। इसमें तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं हो पाया है। तीसरा जो आता है आपका वो है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। इस कीबोर्ड का जो है बहुत सारी कंपनियां एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया है जिसके लिए जो प्रयोक्ता को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है। ऐसे कीबोर्ड ऑर्गेनिक कीबोर्ड कहलाते हैं। ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर प्रयोक्ता की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लगातार टाइपिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाले जो कलाई या रेस्ट के दर्द होते हैं उसको कम करने में सहायता करता है। तो ये तो थे कीबोर्ड के प्रकार। अब नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस क्या होता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है ये अपन बढ़ते हैं। माउस जो है वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। माउस के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या करता है, सबसे पहले माउस के कार्य समझ लेते हैं। माउस के माध्यम से आप क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग ये सारे फंक्शन जो हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउस के प्रकार की। तो माउस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस और तीसरा कॉर्डलेस माउस। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं। मैकेनिकल माउस कैसे काम करता है। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके नीचे भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस गोल उसके अंदर घूमती है। जो उसके नीचे गेंद लगी होती है वो क्या होती है, घूमने लगती है। माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर कंप्यूटर को संकेत या सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो फंक्शनैलिटी है ये मैकेनिकल माउस की होती है। सेकेंड हम बात करेंगे ऑप्टिकल माउस, या जैसे हम हिंदी में प्रकाशीय माउस भी कहते हैं। प्रकाशीय माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। उसमें प्रकाश की एक पुंज यानी कि किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करता है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा माउस है वो है कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस कैसे काम करता है, इसे हम तार रहित माउस भी कहते हैं। ये ऐसे माउस होते हैं जो आपको तार के झंझट से मुक्ति देता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीकी की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। रिसीवर जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है वह उस सिग्नल को प्राप्त करता है। ये थी जानकारी माउस के बारे में। अगला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। क्या काम करता है जॉयस्टिक? यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेल खेलने या गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के बाद नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह ही होता है लेकिन ये उसका अपोजिट होता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि माउस में नीचे की तरफ एक गेंद लगी होती है, ट्रैक बॉल में क्या होता है, ऊपर की तरफ एक उभरी हुई गेंद बटन के आकार की दिखाई देती है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जिसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर अपना अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियां उसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा उस गेंद को घुमाते हैं जिससे वो ट्रैकर बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसमें अपेक्षाकृत माउस की अपेक्षा हम बात करें तो इसमें कम जगह लगती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से लैपटॉप और मोबाइल में भी किया जाता है। ट्रैक बॉल के बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग
कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की सहायता से स्क्रीन पर डाला जाता है। लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए भी किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार भी किए जा सकते हैं। लाइट पेन के बाद अगला जो है हमारा इनपुट डिवाइस वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आज के समय में सभी लोग मोबाइल में टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह अपनी उंगलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर सकता है। इसके बाद आता है बारी बारकोड रीडर की। बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड के द्वारा उत्पाद की कीमत तथा उससे संबंधित दूसरी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट में एक बारकोड बना हुआ होता है जिसको पढ़ने के लिए आप बारकोड रीडर का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में बिलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बारकोड रीडर की बात करते हैं। स्कैनर, कौन कौन से स्कैनर होते हैं? सबसे पहले स्कैनर होता क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है। जो भी आपके पास हार्ड कॉपी है, यदि हम उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में यानी कि अपने कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं तो आप स्कैनर की सहायता से उसे आसानी से इनपुट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार से टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद जो स्कैनर के प्रकार हैं, एक है OMR। OMR क्या होता है? OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। पहले के समय में जैसे आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट होने लगे हैं, जो भी एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। पहले इसी प्रकार से जब रिटन हुआ करता था ऑब्जेक्टिव, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे जिसमें से आपको एक ऑप्शन को फिल करना होता था। अब उसे रीड करने के लिए जो स्कैनर लगता था वो स्कैनर OMR कहलाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है OCR। OCR क्या कहलाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है इसे, या इसे शॉर्ट में हम OCR भी कहते हैं। ये एक तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, नंबर, अक्षर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर की कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। इसके बाद ATM की अगर बात करें, ATM क्या होता है? ATM मशीन सभी आपने देखा होगा। इसे हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऐसा यंत्र है जो हमें प्रायः बैंक में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर, बस स्टैंड पर तथा अन्य महत्वपूर्ण बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाता है। ATM की सहायता से आप पैसे जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और स्कैनर आता है जो है MICR। MICR का क्या उपयोग होता है? MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है इसका, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। चेक में नीचे की तरफ जो चेक नंबर होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, जिसे रीड करने के लिए MICR नाम के स्कैनर का प्रयोग किया जाता है।